हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है क्लास 11 का रिलेशन। और रिलेशन को हम लोग जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आगे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे फंक्शन के ऊपर। यू ऑल नो दैट कि हम लोग जितने अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हैं फंक्शन भी उतने अच्छे से ही हम लोग अटेंड कर पाते हैं। तो रिलेशन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बेसिक्स इसकी जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। और जितना बेटर आप इसको समझ सकते हैं उतना ही बढ़िया आप फंक्शन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और फंक्शन आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी कैलकुलस में फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, अब से लेकर के क्लास 12 और जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे कैलकुलस पढ़ेंगे तब तक फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो रिलेशन में हम थोड़ा बहुत यूज़ करने वाले हैं सेट थ्योरी का। तो जिनको भी सेट थ्योरी का कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो सेट थ्योरी के प्रीवियस वीडियोज़ देखें और वहाँ से थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे। पूरा रिलेशन हमारा सेट थ्योरी पे तो नहीं बेस्ड है, लेकिन बहुत कुछ पार्ट हम सेट थ्योरी से भी लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर्स की। व्हाट आर ऑर्डर पेयर्स? ऑर्डर पेयर में क्या है कि अभी चलिए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, कुछ नाम ले लिए। मैंने पहला नाम लिया रोहित का, दूसरा नाम लिया मैंने मोहित का, और तीसरा नाम ले लिया मैंने अमित का। ठीक, अमित का। ठीक, यहाँ हमने ले लिया कुछ सरनेम कुमार, फिर मैंने ले लिया मिश्रा, और फिर मैंने ले लिया त्रिपाठी। त्रिपाठी ओके। सपोज करता हूँ ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। तो अगर मुझे पेयर बनाना हुआ तो मैं पेयर को किस तरह से बनाऊंगा? मैं सेट ए से मुझे कोई रोहित के नाम से पेयर बनाना है सरनेम का। तो अगर मैं सरनेम का पेयर बनाता हूँ तो मैं रोहित कुमार भी लिख सकता हूँ, मैं रोहित मिश्रा भी लिख सकता हूँ, मैं रोहित कुमार भी लिख सकता हूँ, मैं रोहित को मिश्रा भी लिख सकता हूँ, मैं रोहित के साथ त्रिपाठी भी लगा सकता हूँ। तो मेरे पास 3 सरनेम आ जाएंगे, रोहित कुमार, रोहित मिश्रा, रोहित त्रिपाठी, तीनों पेयर बन सकते थे इजिली। ऐसे ही मैं मोहित के साथ भी क्या कर सकता हूँ, मोहित के साथ भी मैं मोहित कुमार भी लिख सकता था, मोहित मिश्रा भी लिख सकता था, और मोहित त्रिपाठी भी लिख सकता था। तो 3 सरनेम मुझे यहाँ भी मिल जाते। ठीक है, एक और चीज़ मैं कर सकता था कि मैं अमित के साथ भी कुमार भी लिख सकता था, अमित के साथ भी मैं मिश्रा भी लिख सकता था, अमित के साथ भी त्रिपाठी भी लिख सकता था। तो हम ऐसे इजिली पेयर अरेंज कर सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग पेयर अरेंज कर सकते थे। बहुत इजी टास्क है। तो अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखता? मैं लिखता क्या कि रोहित, और मैंने क्या लिखा, कुमार। ठीक, ये मेरा हो गया एक पेयर, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, इसी चीज को मैं ऑर्डर पेयर बोलता हूँ। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। ऑर्डर पेयर में एक बात इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑर्डर वर्ड आया है इसका बड़ा यूज है, क्योंकि ऑर्डर हमारा बिल्कुल क्या शो करता है कि रोहित मेरा नेम है और कुमार सर नेम है। मतलब अगर सेट ए से मुझे नेम लेना था और सेट बी से मुझे सर नेम लेना था, तो मैंने यहाँ भी पहले नेम को रखा है और पहले सर नेम, सेकंड पे सर नेम को रखा है। मतलब ये क्या शो करता है कि ये मैंने सेट ए से उठाया हुआ है और ये वाला एलिमेंट मैंने सेट बी से उठाया हुआ है। ठीक, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मुझे बहुत सारे पेयर्स मिलने वाले हैं। मैं मोहित कुमार भी लिख सकता हूँ, मैं मोहित मिश्रा भी लिख सकता हूँ, मोहित त्रिपाठी के साथ, रोहित के साथ भी मैंने भी एक ऑर्डर पेयर आपको दिखाया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर्स इस तरह से जो बन के आ रहे हैं मेरे सामने, ये अलग अलग पेयर, इन्हें मैं ऑर्डर पेयर बोलता हूँ। ऑर्डर पेयर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहली बात तो ये ऑर्डर पेयर अपने आप में कोई सेट नहीं है। आपको ये ध्यान देना हुआ है, इट इज नॉट अ सेट। सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में होता है और ऑर्डर पेयर को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, ये सेट का पार्ट नहीं है। ठीक, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स को लेकर के मैं कुछ भी बनाता तो मैं आगे बात करूंगा उसे हम लोग क्या कहते हैं और वो सेट का पार्ट होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग ऑर्डर पेयर समझ रहे हैं। तो ये ऑर्डर पेयर क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट पेयर हम लोग बना पा रहे हैं यहाँ से। रोहित के साथ कुमार को, रोहित के साथ मिश्रा को, रोहित के साथ त्रिपाठी को, फिर मोहित कुमार, मोहित मिश्रा, मोहित त्रिपाठी, अमित कुमार, अमित मिश्रा, अमित त्रिपाठी। These are the different pairs, but in these different pair, one thing is very clear. The first element belongs to the first set, and the second element belongs to the second set. Because by only seeing this order pair, we can judge this element belonging from which set. हम सिर्फ देखकर ही समझ सकते हैं कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, और हम इसको भी देखकर समझ सकते हैं ये किससे बिलोंग कर रहा है। ये हमारा नेम का है और ये सर नेम का है। इसका मतलब कि अगर ऑर्डर पेयर का कोई भी एलिमेंट इस तरह से है
अगर ऑर्डर पेयर का कोई एलिमेंट इस तरह से ऑर्डर पेयर कोई लिखा हुआ है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हमारा जो सेट, जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट सपोज करिए ए से, एंड जो एलिमेंट बी है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक, अच्छा अगर मैं इसको एक्सचेंज करना चाहता, मेरा अभी जो ऑर्डर पेयर बन रहा था ए टू बी बन रहा था। ठीक, अगर मैं ये कहता, बहुत लोग हो सकता है, मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों का नाम सुना, कुमार अमित लिखते हैं, कुमार मोहित लिखते हैं, कुमार रोहित लिखते हैं। मिश्रा को मैंने बहुत पहले कम देखा है, पहले लगाते हैं सरनेम को, पहले लगाते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं सरनेम पहले। तो हम इसी ऑर्डर पेयर को किस तरह लिखते हैं? अगर सरनेम पहले आता, जब बी टू ए होता, अगर मेरा ऑर्डर पेयर बी टू ए बनता तो क्या होता कि हम पहले लिखते हैं यहाँ पे कुमार और फिर लिखते रोहित। ठीक, जैसे यहाँ पे रोहित कुमार, यहाँ पे कुमार रोहित। ये बात क्या इंडिकेट करती कि जो मेरा कुमार है वो सेट बी से बिलोंग करता है और जो मेरा रोहित है वो सेट ए से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये शो करता है कि मैंने पहला एलिमेंट किस सेट से उठाया है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर पेयर, कि ऑर्डर पेयर में जहाँ सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे थे, सेट थ्योरी में पहली बात तो हम सेट की बात करते थे, सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी चीज यहाँ पे क्या केयरफुल होकर देखना है कि हमारा जो ये ऑर्डर पेयर है कोई सेट अपने आप में नहीं है, और इसके एलिमेंट का ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। ऑर्डर इसलिए मैटर करता है कि ये ऑर्डर ये शो करता है कि मेरा पहला एलिमेंट मैंने पहले सेट को उठाया है। और पहला जो सेट होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी बात अभी जैसे से हम लोग रिलेशन आगे बढ़ेंगे उससे हम लोग को क्लियर होता जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कि क्यों पहला एलिमेंट को हम लोग बाद में नहीं देख सकते, क्यों इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये चीज हम लोग बाद में भी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब और क्या चीजें इसमें इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। व्हाट आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट? ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये होता है कि अगर मेरे पास, मैंने फिर वही एग्जांपल लूंगा, कि अगर मेरे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर एलिमेंट्स हैं, मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 और यहाँ पे मेरे पास है ए बी सी। ठीक, ये मेरा सेट ए है और ये सेट बी है। दीज आर टू नॉन एम्प्टी सेट, है ना, ये कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। वही रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर बात करेंगे। ए बी अगर कोई मेरे पास दो सेट है और मुझे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट की बात हो रही तो हम लोग इसको क्रॉस से शो कर देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करने का तरीका होता है ए क्रॉस बी। नाउ दिस ए क्रॉस बी इज अ सेट, ये अपने आप में एक सेट होगा। अगर सेट है तो इसमें हम लोग इसको हम लोग करली ब्रेसेस में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? करली ब्रेसेस में लिखेंगे, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट भी कंटेन होंगे। अब इसके एलिमेंट्स होंगे क्या? इसके एलिमेंट होंगे वही सारे ऑर्डर पेयर्स जो हम सेट ए से सेट बी में पा सकते हैं। ए क्रॉस बी मतलब ए से बी में, ए टू बी जा रहे हैं, अगर बी टू ए जाते तो बी क्रॉस ए लिखते। तो अब ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि जब हम सेट ए क्रॉस बी निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए से बी का, तो हम लोग क्या ध्यान देंगे? हम लोग को ध्यान देना होगा कि हम कितने ऑर्डर पेयर यहाँ से बना सकते हैं, है ना। देखिए, ए से 1 से ए का, 1 से बी का, 1 से सी का बन सकता था। ठीक, ऐसे ही 2 से ए का, 2 से बी का, 2 से सी का बन सकता था, और ऐसे ही 3 के साथ भी ए का, 3 बी, 3 सी। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते थे? बिल्कुल ऐसे ही कि हम लोग पहला लिखेंगे 1a 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, और ऐसे सारे ऑर्डर पेयर्स को लिखते लिखते हम लोग लास्ट में क्या था? 3 से सी का, 3 से सी का। तो ये डिफरेंट टाइप से जो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं हमें, इन ऑर्डर पेयर्स को रखते हुए अगर हम एक करली ब्रेसेस लगा इसको सेट बना दे तो ये हमारा सेट कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो जहां पे ऑर्डर पेयर वर नॉट अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर ए से बी का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल रहा हूं तो इसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे ऑर्डर पेयर्स जो ए से बी के थ्रू मिले हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ से बिलोंग, अगर ये सेट है तो इसका हर एक एलिमेंट इसका पार्ट होगा। और हर एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ तो मुझे ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा एलिमेंट मैंने किस सेट से उठाया। लेकिन अभी अगर मुझे पता है कि ऑर्डर पेयर जो है एक यूनिक फॉर्मेट रखता है, वो ऑर्डर पेयर चेंज नहीं हो सकता, पहला मैं पहले से ले रहा हूँ, दूसरा मैं दूसरे से ले रहा हूँ,
तो मैं ये देख करके भी समझ सकता हूँ कि जो 1 है वो ए को बिलोंग कर रहा होगा और ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा होगा। आई होप अब आपको ऑर्डर पेयर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि उसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं अपने आप में ऑर्डर पेयर हैं। वो ऑर्डर पेयर ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट ऑर्डर पेयर के अंदर का एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको दिखा होगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पॉसिबल है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई सेट ए है ना, अगर मेरे पास कोई सेट ए है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज, चलो m मान लेता हूँ। ठीक। और अगर कोई सेट मेरे पास b है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो क्या है, n है। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। तो आप देख लो, यहां से देखो, मैंने 3 एलिमेंट इसमें लिए थे, 3 इसमें लिए थे, 3 3 9, 9 सेट बने, है ना, सॉरी 9 ऑर्डर पेयर्स बने। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे अंदर हो सकते हैं इस सेट के अंदर, एक क्रॉस बी के अंदर। तो मैं क्या कहूंगा कि ये होंगे m क्रॉस n। ठीक। तो ये जो चीज हमारी है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर पेयर के बारे में मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी क्या होती है। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फर्क ये पड़ेगा कि, देखिए फर्क ये पड़ जाएगा कि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर पेयर ए है और बी, ये कोई ऑर्डर पेयर है और ये इक्वल है किसके, एक दूसरे ऑर्डर पेयर सी और डी के, सी और डी के इक्वल है। तो ये बात ये इंडिकेट करती है क्योंकि ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल व्हेन एंड ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू सी हो जाए एंड b इज इक्वल टू डी हो जाए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका यूज आपको देखने को मिलेगा भी, b इज इक्वल टू डी हो जाए। ठीक है। दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है। ये बात आपको इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर बताती है। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने सीख लिया। ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और सीखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में चलिए और कुछ जान लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ये जान लूं कि अगर मेरे पास पहले सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं पहला सेट मेरा ब्लैंक है। ठीक, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। अगर ये ब्लैंक है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है। अगर मेरा सेट ए किसके इक्वल होगा, ये सेट ए 5 के इक्वल होगा और सेट बी भी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ठीक। तो इस कंडीशन में जब हमारा ए में भी कुछ नहीं है और बी में कुछ नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, वो भी अपने आप में 5 होगा। ये एक और इंपॉर्टेंट बात कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि अगर दो इम्प्टी सेट्स हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बन करके आएगा वो भी अपने आप में इम्प्टी ही होगा। ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ा जाए हम लोग और हम लोग सीखते हैं कि ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। ऑर्डर पेयर हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रिपलेट क्या होता है। तो ट्रिपलेट के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे। चलिए ट्रिपलेट सीख लेते हैं। अब मेरे पास ट्रिपलेट मतलब कि अगर मेरे पास पेयर की बजाय यहाँ ट्रिपलेट है, ठीक, ए बी और सी, दिस इज ट्रिपलेट। ठीक, दिस इज ट्रिपलेट। तो यहाँ पे हम लोग ये बात जरूर समझ में आती होगी कि जब ऑर्डर पेयर में 2 सेट के एलिमेंट्स लिए थे तो यहाँ कोई ना कोई 3 सेट रहा होगा। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करता है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, कोई दूसरा सेट बी रहा होगा, और सी बिलोंग्स टू सी। यहाँ 3 सेट की बात चली है इसलिए यहाँ पे ट्रिपलेट लिखा गया। तो ऑर्डर ट्रिपलेट भी होते हैं जैसे ऑर्डर पेयर होता है। वैसे हम लोग इसका यूज बहुत कम करने वाले हैं बट वी नीड टू नो व्हाट इज ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ऑर्डर ट्रिपलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप कभी सुने नहीं हो तो जान जाओगे।
कि ऑर्डर ट्रिपलेट कहीं आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, तो आपने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर सीख ली, ऑर्डर पेयर जान लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट जान लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जान लिए, एम्प्टी सेट्स के पार्ट बारे में जान लिया कि अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ये समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर द रिलेशन। तो चलिए, अगर हम लोगों ने ये रिलेशन के बारे में बात करना है, तो अगर मेरे पास कोई दो सेट हैं, पहला सेट में मान लेता हूं मेरे पास ए है फिर से और बी है। ठीक, ये मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, रिलेशन क्या बताता है कि ए से बी के बीच में अगर मैं रिलेशन लिखा रहा हूं, तो पहली बात, अगर मुझे लिखना है कि ए रिलेटेड टू बी, ए किसी तरीके से बी से रिलेटेड है, तो उसको शो करने का तरीका क्या होगा, ए आर बी। ओके, ए आर बी, जहां ए सेट है, बी सेट है और आर क्या है, अपने आप में रिलेशन बताता है। यहाँ पे रिलेशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ठीक, ए रिलेटेड टू बी। अब ए रिलेटेड टू बी ये बताएगा कि हमारे दोनों टर्म के बीच में, जो हम जैसे अभी हमने क्या कहा था कि रोहित कुमार नेम सरनेम के बीच में, क्या मैं पिछला एग्जांपल ले रहा था कि नेम से सरनेम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे नेम लिखा था, यहाँ पे सरनेम लिखा था, तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा सरनेम का बन रहा था, है ना, ए बी सरनेम ऑफ ए, है ना। तो ऐसा कोई रिलेशन बन सकता है, कोई भी रिलेशन बन सकता है। जैसे मैं ले लूं कि यहाँ पे कुछ मैं वेजिटेबल्स के नाम ले रहा हूँ या फिर किसी चीज के नाम ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कलर ले रहा हूँ, तो कलर ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर ले रहा हूँ, ब्लू कलर ले रहा हूँ और येलो कलर ले रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं ले रहा हूँ ब्लैक कलर के लिए, मैं ले रहा हूँ किसी को भी कोई भी ऐसा पार्ट ले लूँ, हेयर ले लेता हूँ, HAIR, ये हो गया हेयर। ग्रीन के लिए मैं ले रहा हूँ ग्रास, ठीक है। तो येलो में कुछ हो सकता है फ्लावर, कोई ये कोई फ्लावर है, फ्लावर है, ठीक है, मस्टर्ड का फ्लावर है, सरसों का फूल आप देखे होंगे, मस्टर्ड फ्लावर है, ठीक। और ब्लू के लिए मैं ले रहा हूँ स्काई। और अब मैं कह रहा हूं कि एक ए रिलेटेड टू बी है, ए बी से रिलेटेड है, वेर आर, आर की एक डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, वेर आर इज व्हाट, बी इज कलर ऑफ ए, कलर ऑफ। अब बी ए का कलर है, ये बात ये कह रहा है बी ए का कलर है, ठीक है। तो जरा देखो कैसे रिलेशन बनकर के आएगा कि हेयर ब्लैक होता है तो ये इससे ज्वाइंट होगा, ग्रास ग्रीन होती है तो इससे होगा, मस्टर्ड फ्लावर येलो होता है तो इससे ज्वाइंट होगा, स्काई ब्लू होता है तो इससे ज्वाइंट होगा। तो कौन कौन सा बी ए की किस पार्ट से रिलेटेड है इस रिलेशन के अंडर में, ये चीज हमें रिलेशन के अंदर में पढ़ना होता है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, ये रिलेशन के अंदर पढ़ना होता है, और ये जो रिलेशन बन करके आता है ये अपने आप में भी क्या होता है, सेट होता है। ये रिलेशन भी अपने आप में एक सेट होता है, और इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो यहाँ मुझे इस रिलेशन को फुलफिल करने वाले ऑर्डर पेयर मिलेंगे। जैसे मुझे मिला हेयर ब्लैक है, हेयर ब्लैक, ठीक, ऐसा एक ऑर्डर पेयर मिल गया, ठीक है। हो सकता है कि मेरे पास यहाँ एक ऑर्डर पेयर कुछ और रहा हो, मान लेता हूँ मैं यहाँ ऐसा कुछ कलर ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ, जिसका कोई कलर ही यहाँ डिफाइंड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ना मिले कोई कलर, है ना। तो हेयर ब्लैक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स मुझे मिलेंगे, यहाँ के जितने ऑर्डर पेयर मैं यहाँ पे लिख लूँ, तो ये रिलेशन बनकर क्या आएगा, ये भी अपने आप में सेट होगा ऑर्डर पेयर्स का। अच्छा, ये रिलेशन जो होगा वो सबसेट किसका होगा, अगर मैं ए क्रॉस बी में क्या होता, मैं सारे एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल पेयर बनते हुए निकाल लेता, तो ये आर जो है वो कहीं ना कहीं मेरा ए क्रॉस बी से उठ करके आ रहा होगा, आर जो है हमारा वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी से उठ करके आ रहा होगा। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो हमने सारे एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल पेयर थे वो ले लिए, अब उनमें से वो पॉसिबल पेयर रिलेशन के अंडर में आएंगे जिस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जिस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है।
और भी सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे वाइफ, और मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा आपके साथ में। हाँ देखिए, चलिए बात करते हैं। मैं एक और रिलेशन ले रहा हूँ, ए रिलेटेड टू बी, और डेफिनेशन में चेंज कर दे रहा हूँ और एलिमेंट्स भी चेंज कर दे रहा हूँ। बी इज वाइफ ऑफ ए, वाइफ ऑफ ए। अब ए के अंडर मैंने ले लिया, यहाँ पे चलिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं दशरथ जी का, दशरथ है ना, राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण, फिर भरत। ठीक, और शत्रुघ्न। आजकल रामायण आप लोग बहुत देख रहे होंगे, टीवी पे आ रहा है, तो आई थिंक आपको क्लियर भी होगा ये कि सबके वाइफ का नाम क्या था। तो यहाँ मैंने ले लिया कौशल्या, कौशल्या, कैकेयी, सीता, सुमित्रा, मांडवी, मांडवी, और श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति। मेरी राइटिंग पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन मत कीजिएगा, दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, हो सकता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिख रही हो, लेकिन आई होप, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं इस पर टैकल कर लूँ। तो जो रिलेशन होगा, क्योंकि मैंने कहा बी इज वाइफ ऑफ ए, अब बी में जो एलिमेंट्स है वो किसकी वाइफ है, तो जो ये कौशल्या थी वो किसकी वाइफ थी, कौशल्या तो दशरथ की वाइफ थी, कैकेयी भी दशरथ की वाइफ थी, ठीक, सीता, सीता राम की वाइफ थी, ठीक है, सुमित्रा, सुमित्रा भी दशरथ की वाइफ थी, ठीक है, और मांडवी, मांडवी भरत की वाइफ थी, और शत्रुघ्न की वाइफ सुतकीर्ति थी, सुतकीर्ति शत्रुघ्न की वाइफ थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन मेंटेन हुआ, ठीक है। तो अब मेरे ऑर्डर पेयर तो ऐसे बन के और सीधा सकते, दशरथ के साथ में इसको भी ऑर्डर पेयर बना सकता था, इसको ऑर्डर पेयर बना सकता, लेकिन अब जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो इस रिलेशन के अंडर में बन रहे हैं, इस रिलेशन के अंडर में बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर होते हैं वो तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 5 55 होते हैं। मेरे पास ऑर्डर पेयर कितने बनकर के आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वो आप पढ़ चुके हो। यहाँ से मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर जो बनकर के आते हैं वो 55 बनकर के आते हैं, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब मेरे पास जो आर के अंडर में ऑर्डर पेयर जो बनकर के आ रहे हैं, है ना, वो कितने बनकर के आ रहे हैं कि यहाँ से 3 3 जार 9, सॉरी 3 1 जार 3, और मैं यहाँ से 1 4, मतलब 1 2 3, ये रिलेशन बना 4 5 6, ठीक है। और लक्ष्मण की बीवी का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे उर्मिला होता है, वो भी मैं लिख लेता हूँ। अगर उर्मिला होता तो ये कुछ इस तरह कनेक्टेड होता, ठीक। तो मेरे पास 3 4 5 6 7, 4 3 7। अब रिलेशन के अंदर मुझे 7 ऑर्डर पेयर मिलकर के आ रहा है, कितने मिलकर के आ रहे हैं, सिर्फ 7 ऑर्डर पेयर, ठीक। तो अब आपने देखा होगा कि वो सारे ऑर्डर पेयर जो मुझे मिलकर के आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी का पार्ट होते हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग जो ए क्रॉस बी होगा वो हमेशा आर का सबसेट होगा, आर का सबसेट होगा, सॉरी आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा हमेशा से, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अगर रिलेशन के बारे में। तो हम लोग रिलेशन में यही चीजें देखते हैं कि रिलेशन हमारा क्या क्या होता है, कि इस डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक। दूसरी बात कि जो आर होता है, जो रिलेशन होता है वो हमेशा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमेशा सबसेट होता है, ठीक है। चलिए आगे एक दो एग्जांपल हम लोग और करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि ये है क्या, ये चीज जिस तरह से हम लोग इसको शो कर रहे हैं, इसको शो करने के भी तरीके होते हैं, हम लोग इसको और तरीके भी शो कर सकते हैं। ये जो तरीका शो करने का तरीका है मेरे पास, तो ये जो तरीका होता है हमारे पास इस तरीके से शो करने का, इसे हम लोग बोलते हैं मैप फॉर्म, है ना, इसे मैप बोलते हैं, जो बना के शो कर रहा हूँ मैं, मैप बोलते हैं इसको। इसी चीज को हम लोग और भी तरीके से शो कर सकते थे, जिसे हम लोग लैटिस फॉर्म में बोलते हैं, या फिर दूसरा फॉर्म बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो उससे हम लोग किस तरह को शो करते हैं, हम लोग उसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं, है ना। इस एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी एक ही एलिमेंट्स को दशरथ को ले लिया, और फिर
राम को ले लिया, फिर लक्ष्मण को ले लिया, फिर भरत को ले लिया, फिर शत्रुघ्न को ले लिया। और यहाँ पे मैंने अलग अलग एलिमेंट कैकेयी, कौशल्या, सीता, सुमित्रा, मांडवी, उर्मिला, ये ले लिया। ठीक है। अब इनको जो शो करने का तरीका होता है मेरे पास, वो क्या होगा कि हम देखेंगे दशरथ और कैकेयी से रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे एक सर्कल, दशरथ और कौशल्या से बन रहा था, तो यहाँ भी रिलेशन, राम के साथ सीता का, तो यहाँ से सुमित्रा दशरथ के साथ, तो जस्ट इनके ऊपर, जैसे हम लोग अभी तक फॉर्म करते आए हैं छोटी क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग को रिलेशन को भी यहाँ पे शो करना है। लक्ष्मण के साथ उर्मिला, तो यहाँ मिलेंगे, है ना, और भरत के साथ मांडवी, तो यहाँ, है ना, और शायद सुतकीर्ति छूट गया, तो वहाँ बीच में कहीं सुतकीर्ति होगा, तो ये शत्रुघ्न के साथ सुतकीर्ति। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे किसी सेट ए के एलिमेंट्स को और वाई एक्सिस पे सेट बी के एलिमेंट्स को, और इस तरह से हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस फॉर्म। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग सीखते हैं कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। जैसे हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, वैसे ही मैं रिलेशन के बारे में बात करूंगा आपसे कि इसमें भी क्या क्या होता है। चलिए मैं एक सेट ले रहा हूँ, मेरे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं, मैंने रख दिया -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2, ये सेट ए हो गया। अब मेरे पास कोई दूसरा सेट बी भी है जिसके एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ, इसके एलिमेंट्स में ले रहा हूँ 1 4 9 10, 0 भी रख लेता हूँ, 0 1 4 9 10। ठीक, अब मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में कुछ मुझे इस तरह दिया गया कि ए रिलेटेड टू बी, जो ए आर बी है, ए रिलेटेड टू बी है, वो सीधे आपको एक चीज दे दी जाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या, ए इज इक्वल टू, या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक, रोस्टर फॉर्म में हम लोग यही होता है, सीधे सीधे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे हम उसके एलिमेंट्स के सीधे सीधे जो रिलेशन उसमें पहुंच जाते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो अब हमें जो यहाँ से इसके जो सेट बनकर के आएगा वो क्या बनकर के आएगा कि ए स्क्वायर बी के इक्वल क्या होता है। तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पे है, तो -2 का रिलेशन 4 के साथ बनेगा, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देंगे -2, 4। ठीक, अगला एलिमेंट -1 का स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 0 का स्क्वायर 0, तो 0 का रिलेशन 0 के साथ बन रहा है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सेट बी में एक एलिमेंट 0 भी है। फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का 1 के साथ बनेगा, तो 1 और 1। फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का 4 के साथ बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए आर बी वाला सेट। ठीक, जो इस रिलेशन के अंडर में बना हुआ सेट है, वो सेट है मेरा। ठीक, इस फॉर्म को जो हम लोग बोलते हैं, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की भी। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं एक डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूँ। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एग्जांपल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कोई सेट ए है मेरे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, और मैं दूसरा सेट कोई ले रहा हूँ बी, जिसके एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ 2 3 7 और 9। ठीक, अब यहाँ पे जो दिया होगा आपको, इस तरह की डेफिनेशन दी होगी कि एक रिलेशन आर है। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन की डेफिनेशन कैसी थी, सेट रिलेशन आर है, इस आर के जो एलिमेंट्स हैं हुज एलिमेंट्स आर ए
बी। इसके एलिमेंट्स कौन है? एक ऑर्डर पेयर ए बी है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एंड बी इज लेस देन, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से आर की डेफिनेशन दी होती है, किस तरीके से कि हम आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर relation R whose elements are AB is order pair AB for all A belongs to A and B belongs to B, okay, for all A belongs to A and B belongs to B and B is greater than A। तो अब जब इस R के बारे में हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस R के जो एलिमेंट्स होंगे, सपोज करो R ये कोई सेट है और इसके एलिमेंट्स हमें डिफाइन करने हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे कि B बड़ा हो तो 2 1 से बड़ा है, तो हमारा पहला एलिमेंट तो हमें 1 से उठाना है, तो 1 2 ये बन जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ सकते थे ए इज लेस देन बी, है ना, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आता। मैं यहाँ सही भी कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा, तो मैं इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ए इज लेस देन, सॉरी स्मॉल ए लेना है, ए इज लेस देन बी, ठीक। तो मेरा 1 2 से छोटा है, अगला पार्ट बन करके आएगा 1 3 से भी, 1 7 से भी, 1 9 से भी, 1 3 से भी, 1 7 से भी छोटा है और 1 9 से भी छोटा है ना। तो कुछ इस तरह से पेयर बन के आएंगे। ऐसे आप 2 को लोगे तो 2 3 से, 2 7 से, 2 9 से, 3 से, 4 से, 5 से, सारे एलिमेंट्स आप इसके अंदर अंदर ऐसे लिख डालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, कुछ इसमें टफ नहीं होता, ठीक है। अब एक और चीज़ बचती है छोटी सी रिलेशन के बारे में, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो इनवर्स रिलेशन, अगर मेरा कोई एक ऑर्डर पेयर ए बी है ना, कोई ऑर्डर पेयर ए बी है जो बिलोंग करता है आर से, जो बिलोंग करता है रिलेशन आर से, लेट ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स अंडर विच आर इज अ रिलेशन, है ना। तो अगर मेरा उसका ऑर्डर पेयर ए बी आर से बिलोंग करता है, तो आप जानिए बी और ए, जो बी ए होगा, इट इम्प्लाइज दैट बी ए जो होगा वो बिलोंग करेगा आर इनवर्स से, ठीक है, वो बिलोंग करेगा आर इनवर्स से, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको कि अगर मेरा ऑर्डर पेयर 2 3 था, कोई एलिमेंट्स जो आर का पार्ट था, और आपसे बोल दिया गया कि अब आर इनवर्स फाइंड करो, है ना, ये मेरा कोई एलिमेंट, मैंने एक सेट ले लिया था जो आर का बिलोंग, आर इनवर्स क्या होगा, जो आर से बिलोंग करता था, तो आर इनवर्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट अपोजिट कर देना, 3 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करेंगे आगे डोमेन और रेंज की। चलिए बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या चीज़ें होती है ना। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो अगर मेरे पास कोई सेट मैं ए ले रहा हूँ, ठीक, और एक दूसरा सेट मैं बी ले रहा हूँ, ठीक, मेरा सेट ए हो गया और ये मेरा सेट बी हो गया, और मैं ए रिलेटेड टू बी को कुछ इस तरह डिफाइन कर दूँ किसी रिलेशन के अंडर में कि इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस, ठीक। अब 1 का रिलेशन क्यू से बन रहा था, 2 का पी से, सी का एस से, ठीक है, और आर ऐसे बढ़ा हुआ है। तो अब इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये जो पार्ट है 1 2 3, ये अपने आप में इस पूरा पूरा सेट ए कि जितने भी एलिमेंट्स का किसी के साथ रिलेशन बन रहा है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द डोमेन। ये क्या है, डोमेन है। सेट बी के पूरा पूरा कंप्लीट सेट बी, जितने भी पार्टिसिपेंट सबको ले करके जो चीजें, मतलब सेट बी ही अपने आप में क्या होगा, सेट बी क्या होगा, ये इसे बोलेंगे हम लोग कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक। और सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स जो कि सेट ए के साथ रिलेशन बना रहे हैं, लाइक पी क्यू एस,
these are the part of P, Q and S, these are the part of रेंज। इसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग एक बात कह सकते हैं कि रेंज जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज हमेशा सबसेट किसका होता है, कोडोमेन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेंज जो होता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, एक और चीज़ भी समझ में आ गई होगी आपको कि अगर मैंने अभी तक मैं क्या कह रहा था कि जब मैं ऑर्डर पेयर ले रहा था इसके अंदर, तो मैं ले रहा था ए और बी और बिलोंग्स टू आर, है ना। ये मैं कह रहा था कि मैं कोई ऑर्डर पेयर ए बी ले रहा हूँ जो किसी रिलेशन से बिलोंग करती है। और मैंने आप शुरू में ये बात समझाई कि ऑर्डर पेयर का जो ऑर्डर है वो चेंज हम नहीं कर सकते, है ना। वो ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ए की प्लेस पे रहेगा और बी की प्लेस पे रहेगा। ये बताता है कि ए को मैंने सेट ए से उठाया है और बी को मैंने सेट बी से उठाया है। यही ना बात थी, है ना। तो अगर मैं ऑर्डर पेयर चेंज करूँगा तो फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ जाएगा कि मेरा जो ए है, सेट ए पूरा ये डोमेन को बिलोंग करता है, ये पूरा डोमेन रखता है। और सेट बी को डोमेन है या उसके अंदर रेंज भी कंसीडर करता है। तो अगर मैं बी को ए की प्लेस पे और ए की बी की प्लेस पे ले आऊँ तो डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कभी भी डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज नहीं करने के लिए ही ऑर्डर पेयर को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब अगर आप लोग इसी के थ्रू अगर आप लोग आर इनवर्स पढ़े तो उसमें आपने बताया कि अगर ये आर है तो आर इनवर्स क्या होगा, मेरा आर इनवर्स होगा बी ए हो जाएगा, है ना, है ना। तो यहाँ से भी हम एक बात और समझ सकते हैं कि जब हम किसी रिलेशन आर का इन्वर्स रिलेशन निकालते हैं तो जो रेंज है वो डोमेन में और डोमेन जो है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, रेंज और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। किस केस में, आर इनवर्स के केस में। ये रेंज है और ये डोमेन है। ठीक, तो आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या चीज़ें होती हैं। बाकी की बातें हम लोग अब अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं या कहीं पे कोई डाउट बन के आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और बाकी की चीज़ें हम लोग फंक्शन पढ़ते समय पढ़ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।